अभी तो 27 सही ना कल तो टिकटवा कटे कैसे लगल। फोन कर आदि फोन ना उठल, कोनो विधायक हम बात कर रहे हैं तो बैक कल जरूर आना है, क्योंकि मेरी भी 20,000-25,000 संख्या है। अब पाल के हर जगह वोटर हम लोग भारतीय जनता पार्टी खुदे राम जी का पैसा लूटे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रही हैं ये गाजीपुर की समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल में मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ के अपने आपके चैनल पे बोलने का मुझे मौका मिला, कई बार मौका मिला। आज खास करके मैं आपको बधाई दे रही हूँ कि आप हमको हमारे ऑफिस में आके हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा विभा जी, बताइए कि आपको भी टिकट मतलब मिल रहा है? नहीं, मैं तो संगठन का काम करती हूँ। कौन आपसे कह दिया कि टिकट का? कहाँ से आप आए हैं? कहीं गाजीपुर आया भैया कि गाजीपुर से बहरे गया हुआ? कहीं से गाजीपुर का होगा कि ना? गाजीपुर में रहते हैं, लेकिन आप भी तो महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको भी तो टिकट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो संगठन का काम, महिला सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं संगठन का काम करती हूँ। और संगठन, मुझे चुनाव में नहीं लड़ना है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनानी है। और सबसे बेहतर अच्छा लगता है संगठन का काम करना मुझे। अच्छा। और संगठन का काम आपको नहीं टिकट चाहिए? नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए, पर उनकी सरकार बनानी है और सही रिपोर्ट बतानी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि गाजीपुर में सही, चूंकि हम कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़ के हम लोग काम करते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सही हम लोग बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। चूंकि मैं टिकट मांग नहीं रही हूँ तो हमारा तो कोई लालच है नहीं, तो कम से कम एक बार मेरी बात को सुनेंगे तो सही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप जो है सदर विधानसभा से आते हैं, गाजीपुर के सदर विधानसभा। सदर विधानसभा के विधायक हैं जय किशन साहू जी, जिनका लोग लिखते हैं, कहीं कहीं देखा जाता है लोग लिखते हैं कि साहू जी का इस बार टिकट। आपको लगता है कि टिकट कट जाएगा? देखिए, 2 विधानसभा तो गठबंधन में चली गई थी और बाकी मेरी 5 विधानसभा बची। टिकट किसी विधानसभा का, किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटेगा। जहां तक मैं बता रही हूँ, जो सिटिंग विधायक हैं तो इनका टिकट कैसे कट जाएगा? और टिकट ये लोग कौन होते हैं? आइए, टिकट आप नहीं ना काट रहे हैं, मीडिया के भाई हैं। कहाँ गाजीपुर रहेला कि कहीं बाहर से आवत हुआ है? चर्चा जैसे लोग लिखते होते हैं सोशल मीडिया पर, तो हम लोग भी देखते हैं तो कहते हैं कि भाई ऐसा भी कुछ है क्या? आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। SIR का फार्म जय किशन साहू भरवा, वीरेंद्र भरवा, प्रकाश जी भरवा, मनु अंसारी भरवा, ये लोग विधायक जी लोग, सैदपुर अंकित भारती संगठन काम कर रहा है। और टिकटवा कौन बांटत हो? टिकटवा बांटे वाला के है? तो ही पता हुई, तो हमसे हम तो ना जाना थी। टिकटवा बांटे वाला के है? नाम बतावा, टिकटवा के बांटा था? गाजीपुर से, सदर से तमाम लोग के टिकटवा बांटा था, के टिकटवा लेके आवत था? टिकट तो वहीं से मिलेगा, जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, टिकट तो वही देंगे ना। तो टिकट देके तो 22 का विधायक यही लोग हैं वर्तमान में, तो टिकट कटा कैसे? अभी तो 27 सही ना कल तो टिकटवा कटे कैसे लगल? लोग प्रचार कर रहे हैं, अंदर अंदर देख रहे हैं। अब अंदर तब कुछ, अब अंदर कितना, हम तो सीधे जंगीपुर में सीधा आपको बता, जंगीपुर में भी टिकट को लेकर बात चल रही है। जंगीपुर में भी टिकट को लेकर जो है बातें चल रही है कि नहीं, एक संतोष यादव जी हैं वो घूम रहे हैं लोगों में। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र है, टिकट जो मांग रहे हैं मांगे, मगर संगठन के अब ये SIR का फार्म आप देखे हैं। अब विधायक वर्तमान लोग हैं, जंगीपुर वीरेंद्र जी हैं, जय किशन साहू जी सदर में, मैंने सभी विधायक लोग का नाम गिनाई हूँ। SIR का काम ये लोग कर रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं, वोट का काम हो रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट कैसे काट देंगे? मैं तो संगठन का काम करती हूँ ना। और इसके बाद जो टिकट मांग विकास को लेकर तो जंगीपुर में सड़क मांग के लिए ना वीरेंद्र, तो वो अपने घर खातिर के लेके ना, कि अपना बेटा बेटी के बियाह करे खातिर के लेकर सड़क मांग के लिए, तो वहाँ के जनते खातिर के लेके ना, जनते खातिर में सड़क मांग के लेके आए। और तमाम झेले वो, तमाम लोगों की बातें झेले, तमाम समस्याओं को झेले वो। तो हम विकास जितना, हम सरकार है नहीं 10 साल से, तो जितना उनसे, उनकी निधि से जितना उनसे काम हो रहा, काम कर ही रहे। कोई भी विधायक काम कर ही रहा है, और लोकतंत्र है। अब ये हमारी वीडियो जो सुनी ना, तो हमके खुद लिखी हुई है या उल्टा सीधा बोली, यही तो है। और कहने का मतलब ये कि लाठी डंडा गोजी बंदूक भाला ये लोग खाए लो, और टिकटवा मांगे वाला वो कहाँ रहत हुआ लोग? टिकटवा मांगे वाला हम लोग कार्यकर्ता है ना, हम संगठन का काम करते हैं ना, तो हम लोग से भी तो कुछ पूछा जाएगा। अभी यहाँ लोग को फोन कर दा, तो ही मीडिया के भाई हैं आप, तो ही फोन कर आदि फोन ना उठल, कोनो विधायक हम बात कर रहे हैं तो बैक कल जरूर आना है, क्योंकि विभा पाल संगठन का काम करती है। यदि मैं फोन किसी विधायक जी लोग को या किसी वरिष्ठ नेता को मैं फोन क्यों, एक दिन मैं फोन की थी साहू जी को, कम से कम 11 बज रहा था, कोई काम था, फोन नहीं उठा, 12 बजे बैक कल आया फोन आया भाई। आई पता ना टिकटवा मांगे फोन उठाइए कि ना उठाइए कि कहाँ चलिए, कुछ समझे में नहीं आई।
तो ये लोग संगठन का काम किए, कार्यकर्ताओं से मिले जुले। जाति समीकरण को लेके कुछ लोग अंदर अंदर लिखवा रहे जाति हैं। समीकरण यहाँ जाति समीकरण को जाति समीकरण कुछ ना, कौन सा जाति समीकरण? सदर में आप जानती नहीं? नहीं नहीं नहीं, सदर में मैं जानती हूँ। जाति समीकरण तो मेरा भी 20-25 हजार में हमारा वोट है। अकेकर यहाँ वोट है, SIR में तो बहुत लोगों का वोट का नाम कट गया है। कैसे सत्यापन होगा कि किसका कितना वोट है? तुम मीडिया के भाई हो भैया, सत्यापन कर ला, टिकट वालों से पूछ ला कि भैया तो टिकटवा चाहत है तो तोहार कितना वोटवा, सत्यापन कर देगा कि 20,000 के 50,000 के 1 लाख के 53,000 के कितना के 5 लाख है। जनता में लोकप्रियता होना चाहिए और जनता आपको पसंद करेगी तभी आपको कुछ पार्टी तो भाई सर्वोपरि पार्टी है, पार्टी का वोट तो जो है आपके साथ, और कुछ ये वोट होता है कि आदमी कहता नहीं प्रत्याशी बहुत अच्छा, उसी को वोट दे दिया जाए। अच्छा, ये आदमी ये भी कहते हैं अरे यार सीधा साधा उस पर कला की लुटेरा नहीं है, तमाम मुद्दे आते हैं ना, आदमी कहते हैं ना बढ़िया। अब यहाँ तो कोई ऐसा नहीं दे देगा जो उनकी जिंदगी भर का हम लोग जैसे हमारे पर ये पार्टी दल के लिए मुकदमा है, कोई के पता चलल कि वो चोरे बेईमाने रहे, रोज मुकदमे में बाज रहे तो टिकट देता तो से वो एक वोट बना दी। अच्छा ये बताइए कि अगर गाजीपुर जिले से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आए और कहा जाए कि विभा जी आप बता दीजिए किसको टिकट दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? हम तो मैं यही कहूंगी ना कि सर आप तो 22 में टिकट दिए थे तो उसी आधार पर आप जांच कर लीजिए, टिकट सेटिंग विधायक है आपके। मैं कहूंगी कि किसको टिकट दे दूंगी, आप किसको इनको टिकट दे दीजिए, जिसको टिकट देंगे और उनको जिताने का जिम्मेवारी हम लोग का रहेगा। हम जिला अध्यक्ष महिला सभा का, और वो अपने सर्वे करा के अपने विश्वास पे टिकट दिए थे। 17 में तो राजेश कुशवाहा जी का टिकट मिला था, चुनाव नहीं जीते, हार गए, तो 22 में साहू जी को मिला, तब 27 में तो है ना है टिकट। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर मैं क्या, सर्वे टीम लगी हुई है। कोई कहे कि हमके बूथ का ज्ञाने नहीं खे, क्योंकि कमवे ना करत हो, बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा झूठ बोल के। मेरी भी 20,000-25,000 संख्या है। अब पाल के हर जगह वोटर हम लोग पाल और कुशवाहा और पासी, लोहार, कुहार, जितनी छोटी जातियां हैं यही चुनाव के निर्णायक होते हैं, यही चुनाव जिताते हैं। तो हम लोग की खुद इतनी संख्या है। तो मतलब आपको भी टिकट चाहिए? नहीं, हमको टिकट नहीं चाहिए, मैं बताई हूँ आपको। अच्छा। ये सर्वे जो है नीचे का जो सर्वे वो चुनाव जिताएगा, वो चुनाव बताएगा। और जनता में लोकप्रियता होना चाहिए। वहाँ बैठे से लखनऊ से यहाँ लगा दिला पर बैनर पोस्टर होर्डिंग के हमके टिकट है, कुछ नहीं। जो जैसे 22 में टिकट दिए थे जो टिकट उनके सिटिंग विधायक है, टिकट देंगे चुनाव जिताया जाएगा। अच्छा, ये एक बात और कि भाजपा का बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो है जो जीत कर आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन गया लेकिन उसमें जो है अब चोरी हो रहा है। कह रहे हैं कि जो चंदे का पैसा जो आ रहा है वहां पर जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसका चोरी हो जा रहा है। 10-10 लाख जो वहां पर काम करने वाले हैं उनके घरों में गोबर में पैसा मिला। तमाम जो है लोग CCTV फुटेज गायब है। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी झूठन का पार्टी है, RSS का पार्टी है। 2014 में ना 15 लाख रुपया दे रोजगार, ये कुछ ना देना, ठीक ना। ताली बजाना, थाली बजाना, कोरोना आयल, कुल नहीं में कुल आयल। ये बेरोजगार सरकार एकदम बेरोजगार कर दिले है। लइकन के पढ़ल लिखल लइका एकदम बेरोजगार हो गए हुआ। और राम मंदिर के जो राम को लाया वही उसका पैसा लूट रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी खुदे राम जी का पैसा लूटत है। हम लोग तो राम जी के भक्त है और वही लूटते, वही उल्टा सीधा करा। उनकी IT सेल इतना तगड़ा है, वही सब अपना काम करा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो इनकी IT सेल है, काम रही हमार बताइए कि हमार तो बच्चा हुआ हमारे घर में, अब बताएंगे कि बच्चा बैल हमारे घर में। इनकी स्थिति ये है। ये बाजिनवा का हाल है। भारतीय जनता पार्टी में बाजिन बैठल हुआ ऊपर आ ये हाल करत हुआ। राम जी के रक्षक नहीं भक्षक है। और हम सब तो जाति धर्म से ऊपर उठकर और राम जी के इतने भक्त है हम लोग कि हम लोग राम जी को क्या बताएं। ये राम जी को गली गली ये लगे बेइज्जत करने भारतीय जनता पार्टी वाले। तो इनके कोई बात का कोई विश्वास ही नहीं है। इनको जब चुनाव आ जाएगा तो तुरंत ये लाएंगे हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मंदिर मस्जिद पर चुनाव लड़ना। कभी इनसे पूछिए ना, शिक्षा पे कभी बात करते हैं, रोजगार पर कभी बात करते हैं। अभी सिलेंडर का लाइन आपने देखा होगा कितना लंबी लंबी। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर कहाँ चलवाएंगे? कहीं नारा लगा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस बार जो है इस बार कौन सा नारा चलेगा? क्योंकि अब तो राम मंदिर में ही चोरी हो जा रही है। राम मंदिर में चोरी कराओ तो कुछ नारा सोच ले ना यहाँ। और ये गाजीपुर के उत्तर प्रदेश की जनता एकदम सोच रखी है। गाजीपुर तो समझ दी कही है पूर्वांचल गढ़, और पूरा उत्तर प्रदेश में सेंध लगाने के लिए गाजीपुर में भी भाजपा तैयार है। यहाँ दाल ना गले वाली हो, यहाँ दाल गलबे ना करी। ये पीढ़ी है कि हम लोग इन लोग से तरस हो गया। अभी देख ही रहे हैं ना कितना अत्याचार हो रहा है, कितना ये लोग शोषण कर रहे हैं।
कहाँ अत्याचार हो रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि इनकी सरकार में आदमी रोड पे सही से सुरक्षित नहीं है। योगी जी कहते हैं कि अब वो सरकार गई जिसमें लोग हथियार जो है खुली जीप में लहराते थे। अब योगी जी हम क्या कहें योगी जी के, योगी जी के में तो सबसे ज्यादा खुली जीप में लहरा जाता है, हथियारी नहीं में। अभी आप तो देखबे कि गाजीपुर में क्या हुआ है, हम तो कभी सुने भी नहीं थे ये सब, आज सुने, पहली बार सुने। और उसके बाद यहाँ के शासन और प्रशासन देखे तो 49 को कला के गैंग निकल गया। ये कौन है इसके संरक्षक? हम पीडीए के लोग हैं तो हम पीडीए के लोग पे मुकदमा लिखा जाएगा। हम किसी दुखिया के घर जाएंगे तो हमको जाना नहीं देगा मिलने के लिए, उसके दरवाजे पे पुलिस बैठी है, नहीं जाना है। आइए जाएंगे तो आप लोग आपराधिक घर पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन अपराधी है जी? कौन आप मीडिया के बंधु हैं, 49 के मौका अपराधी के सरगना के कौन अपराधी है? हम लोग कल किसके अपराधी के कौन अपराधी है? अपराधी तो ये बताए, सरकार बताए ना। गाजीपुर में तो रहला कि लखनऊ दिल्ली बम्बई से आयल बा, तू अपने गाँव मोहल्ले अगल बगल में रहते हैं आप ना, झगड़ा होगा तुरंत आपस में हो जाएगा, तुम अपराधी का आ जाएगा। बाकी 49 को गैंग चल रहा है, उसका संरक्षण कौन दे रहा है? हम तो मैं महिला को मैं यही पूछते रही सरकार से, शासन प्रशासन गाजीपुर के। आप देखिए, आप शेरा उपाध्याय के दिए लाश पे राजनीति होने लग जा रही है गाजीपुर में। देखिए कोई भी कहीं भी महिलाएं जो काम कर रही हैं, किसी दल पार्टी में काम कर रही हैं, वो कोई महिला अपराधी नहीं है। मगर जब महिलाओं का नाम आ जा रहा है तो इसमें बड़ी विचार सोचना पड़ जा रहा है कि अरे भाई तुम्हारे घर में भी है महिला, जरा सोचो। मैं जनप्रतिनिधि हो जाऊंगी, मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे तो तमाम लोगों के साथ फोटो है, आपके पास तमाम। मगर विभा पाल गड़ेरी है तो तू जो मंगे तो तू कह दे अपने मुंह से, और फिर उसके बाद पीछे हटे लगा। ये कहाँ का, कौन सा संविधान में लिखा है जी? संविधान में कहीं लिखा है? तो देखिए आप हमारे मीडिया के भाई हैं, अब तो हम गाजीपुर में रहेला और गाजीपुर वाले लोगों के साथ उठते बैठते आप हैं। हमारे गाजीपुर में ये इस तरह का कभी इतना जल होता नहीं था, अब बहुत ज़्यादा क्राइम होने लग गया गाजीपुर में। तो इसके लेके थोड़ा सा दहशत बनी हुई है। और जो पार्टी दल के लिए मुकदमा है और व्यक्तिगत, आज तक मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, व्यक्तिगत मेरे तो कहीं मुकदमे नहीं है। हम पार्टी दल के लिए काम करते, पार्टी दल के लिए मेरे पास कुल मुकदमा है। विधायक लोग भी जो लाठी डंडा गोजी बंदूक खा रहे हैं, पार्टी दल के लिए खा रहे हैं, पार्टी दल के लिए जा रहे हैं, पार्टी दल पीड़ित के घर जा रहे हैं, वहां जाया नहीं दे रहा, पुछार भी नहीं करने दे रहे। ये सरकार अंग्रेज जैसे शासन चला रही है सरकार। और पीडीए के लोग के साथ तो बहुत जास्ती अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और सरकार उत्तर प्रदेश में 27 में बदलना ही तय है। पीडीए के लोग सरकार बदलेंगे 100%। अच्छा, चलिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता और महिला सभा की जिला अध्यक्ष विभा पाल जी थी और तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को मुखर होकर रखा है इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट में अवश्य बताइएगा कि इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। तमाम मुद्दों पर इन्होंने मुखर होकर बातें रखी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।